बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 35 से स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको इस लेक्चर के नोट्स चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोट्स का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई स्क्वायर ओवर द रेक्टेंगल 0 से 8 क्रॉस 0 से 6। देखें, ये जो रेक्टेंगल है ये हमें क्या शो कर रही है कि हमारे पास जो x की लिमिट है वो 0 से 8 है और y की जो लिमिट है वो 0 से 6 है। ठीक है, ये रेक्टेंगल हमें ये बात शो कर रही है। तो बेसिकली आपने क्या फाइंड करना है, आपने इस फंक्शन की एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है अगर हमारे पास रेक्टेंगल ये हो। ठीक है, तो किसी भी फंक्शन की एवरेज वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है। देखें 1/a ऑफ आर। देखें ये जो आर है ये इस रेक्टेंगल को शो कर रहा है। ठीक है, तो उसी तरह ही हमारे पास ये डबल इंटीग्रल है, ये जो आर है ये इस रेक्टेंगल को शो कर रहा है और ये हमारे पास 2 वेरिएबल फंक्शन है। ठीक है, डी ए। तो डी ए का आपको पता है कि डी ए को आप लिख सकते हैं डी एक्स डी वाई। ठीक है, तो देखें सबसे पहले आपने ए ऑफ आर की वैल्यू निकालनी है। ए ऑफ आर की वैल्यू आप किस तरह से निकालेंगे, बी माइनस ए क्रॉस डी माइनस सी। ठीक है, तो देखें ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ए की वैल्यू है जो कि 0 है और ये हमारे पास बी की वैल्यू 8 है यहाँ पर। इसी तरह ये हमारे पास सी की वैल्यू है 0 और डी की वैल्यू 6 है। तो यहाँ से आपने b माइनस ए निकालना है। देखें b माइनस ए, तो b माइनस ए की क्या वैल्यू होगी, 8 माइनस 0 क्रॉस 6 माइनस 0। ठीक है, तो यहाँ से मैंने a ऑफ r की वैल्यू निकाली तो वो हमारे पास 48 आ जाएगी। ठीक है, तो सिंपल आपने इस a ऑफ r की जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर देनी है 48। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इस फंक्शन की वैल्यू आपने यहाँ से उठानी है। ये हमारे पास फंक्शन की वैल्यू है x इंटू वाई स्क्वायर, तो आपने ये वैल्यू उठानी है फंक्शन की, इस फंक्शन की जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, और इस डी ए की जगह पर आपने डी एक्स डी वाई पुट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने x की लिमिट लगानी है 0 से 8 और y की लिमिट 0 से 6। ठीक है, तो अब आपने इस फंक्शन को सिंपल इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले आपने इस फंक्शन को x के लिहाज से इंटीग्रेट करना है। देखें जब आप इस फंक्शन को x के लिहाज से इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास जो y स्क्वायर है वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो देखें y स्क्वायर बाहर आ जाएगा। ठीक है, और इस x की आप इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो उस 2 को मैंने बाहर निकाल लिया है। ठीक है, तो अब आपने x की जगह पर लिमिट्स पुट करनी है। सबसे पहले अपर लिमिट पुट करनी है, फिर लोअर लिमिट पुट करनी है। ठीक है, तो लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास नया फंक्शन बनेगा। ठीक है, नया फंक्शन हमारे पास आ जाएगा 32y स्क्वायर। ठीक है, तो इस 32 को आपने बाहर निकाल लेना है, तो ये बन जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 48। ठीक है, और इस वाई स्क्वायर की आपने इंटीग्रेशन करनी है, तो वाई स्क्वायर की इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगी वाई क्यूब ओवर 3। ठीक है, तो अब आपने जस्ट लिमिट्स पुट करनी है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 48। ठीक है, ये हमारे पास आंसर है इस क्वेश्चन का। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36 है। फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7y ओवर द रेक्टेंगल। ये हमारे पास रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल में हमारे पास x की लिमिट है 0 से 3 और y की लिमिट है 0 से 6। तो किसी भी फंक्शन की एवरेज वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने ये फार्मूला लगाना है जस्ट। ठीक है, तो देखें सबसे पहले आपने ए ऑफ आर की वैल्यू निकालनी है। ए ऑफ आर जो है ना वो इक्वल है बी माइनस ए क्रॉस डी माइनस सी। ठीक है, तो आपने b माइनस ए और d माइनस सी की वैल्यू निकालनी है। तो b माइनस ए की वैल्यू किस तरह निकलेगी, देखें a इक्वल है 0 के और b इक्वल है 3 के, तो आपने b माइनस ए की वैल्यू निकालनी है।
तो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 3 माइनस 0। इसी तरह आपको चाहिए d माइनस सी की वैल्यू, तो यहाँ से हमें d माइनस सी की वैल्यू मिलेगी 6 माइनस 0। ठीक है, तो सिंपल आपने क्या काम करना है, इस b माइनस ए और d माइनस सी की जगह पर इसकी वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास a ऑफ r जो है ना उसकी वैल्यू आ जाएगी 18। ठीक है, अब देखें हमारे पास ये फंक्शन है, सिंपल आपने इस फंक्शन की जो वैल्यू है इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई की जगह पर पुट कर देनी है। ठीक है, ये मैंने पुट कर दी है और डी ए की जगह पर आपने डी एक्स डी वाई पुट कर देना है। अब आपने सिंपल इस फंक्शन को एक्स के लिहाज से इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो देखें जब आप इस फंक्शन को एक्स के लिहाज से इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास जो नया फंक्शन बनेगा वो ये बन जाएगा 1/3 इंटू 27 प्लस 7y इंटू 3। ठीक है, तो मज़ीद आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, 9 प्लस 21y। अब आपने इस फंक्शन को y के लिहाज से इंटीग्रेट करना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इस फंक्शन का जो आंसर आएगा मीन कि इस फंक्शन की जो एवरेज वैल्यू आएगी वो 24 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास ये फंक्शन है, इस फंक्शन की आपने एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है जिस तरह आपने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, और ये हमारे पास रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल में x की लिमिट है 0 से 1 और y की लिमिट है 0 से 3। ठीक है, आपने इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना है। ठीक है, आप देख सकते हैं, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स आपने कुछ सिंप्लीफिकेशन करनी है, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा, देखें हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2/45 इंटू 31 माइनस 9 इंटू √3। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है,